मूवी की शुरुआत होती है तो हमें कैरी और जेफरी नाम के दो भाई से दिखाया जाता है। इन्होंने सभी हॉस्पिटल के नंबर को हैक करके रखा हुआ था। अब जब भी कोई इमरजेंसी नंबर पर कॉल करता तो इन तक पहुंचता। दूसरी तरफ हमें एक रोमांटिक कपल टाइम गुजारते हुए दिखाया जाता है कि तभी उसके हाथ में एक चाकू घुस जाता है। तब वो इमरजेंसी नंबर पर कॉल करते हैं। कुछ देर बाद दोनों भाई एम्बुलेंस लेकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो लड़की को इलाज के लिए अपने साथ ले जाते हैं, पर उनकी पॉलिसी का बहाना बनाकर उसके बॉयफ्रेंड को उसके साथ नहीं आने देते। और गाड़ी में जेफरी उस लड़की से कुछ हेल्थ रिलेटेड सवाल पूछता है और कुछ देर बाद उसे बेहोश कर देता है। फिर वो उस लड़की को लाकर उसकी सर्जरी करते हैं और उस लड़की के ऑर्गन वो एक डॉक्टर के पास में बेच देते हैं। असल में दोनों भाई ब्लैक मार्केट में बॉडी के ऑर्गन बेचते हैं। इससे वो अच्छे खासे पैसे भी कमाते हैं। जेफरी इस लड़की के सोशल मीडिया अकाउंट में डाल देता है कि वह कुछ अरसे के लिए बाहर जा रही है और जेफरी यहाँ पर मासूम और छोटे बच्चों जैसा बिहेव करता है। सब कुछ उसका बड़ा भाई ही इसे अपने हिसाब से कंट्रोल करता है। अब कैंडी नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो अपने दोस्तों के साथ जंगल में घूम रही होती है। तभी एक पत्थर से टकराने पर उसके पाँव पर चोट लग जाती है। वो इमरजेंसी नंबर पर कॉल करती है तो कुछ ही देर में दोनों भाई वहां पर आ जाते हैं और कैंडी को अपने साथ लेकर चले जाते हैं और दोस्तों को वहीं पर छोड़ जाते हैं। गाड़ी में कुछ हेल्थ रिलेटेड सवाल पूछकर इसे भी बेहोश कर देते हैं। अब लोकेशन पर पहुंचने के बाद सर्जरी नहीं कर पाते क्योंकि कैंडी की जो शक्ल होती है वो उनकी सिस्टर से बहुत ज़्यादा मिलती है और वो इसकी सर्जरी जो है बाद में करने का फ़ैसला करते हैं। कुछ देर बाद जब कैंडी होश में आती है तो खुद को वो निकट पाती है और कैमरे में देखकर मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता। गुस्से में कोरी कैंडी के साथ ज़बरदस्ती करने लगाता है, लेकिन कैंडी उसे लात मारकर वहाँ से दूर कर देती है। तभी कोरी उसे धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर के बाद जेफरी आकर कैंडी को ज़ख्म साफ करने लगता है। तभी कैंडी की आंख खुल जाती है और वो जेफरी को भी लात मारकर खुद से दूर कर देती है। जेफरी कहता है कि वो तो बस उसके ज़ख्म साफ कर रहा था, पर कैंडी उसे वहाँ से भगा देती है। इसके जाने के बाद कैंडी नीचे पड़ा हुआ खाना खाने लगती है। सीसीटीवी कैमरे में कुरी कैंडी की ये हालत देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। कुछ देर बाद कुरी और कैंडी के पाँव को चेक करने वहाँ आता है, लेकिन वो और भी बुरी तरह से कैंडी के पाँव को ख़राब कर देता है ताकि वो वहाँ से भाग ना सके। कैंडी बहुत दर्द में थी। तभी कुरी उसको कहता है कि तुम अगर हमारी बात मानोगी तो ये पेन किलर तुम्हें मैं दे दूंगा, लेकिन कैंडी मान जाती है। इसमें पेन किलर नहीं था बल्कि असल में वो इसे बेहोश करने की दवा थी। होश में आने के बाद वो देखती है कि कुरी उसका रेप कर रहा है। कैंडी में इतनी ताकत नहीं थी कि वो उससे लड़ सके। वो हार मान लेती है और उनकी हर बात मानने को तैयार हो जाती है कि वो उसे नहीं मारे। रात को जेफरी एक फ़ोटो देख रहा होता है। फ़ोटो में मौजूद एक लड़की कैंडी की तरह ही लगती है। कुरी जेफरी के पास आकर उसे कंफर्ट करता है और फिर कुरी कैंडी के लिए खाना लाता है और दोनों के बीच में इंसानी अज़ा के बारे में बातें होने लगती हैं। कुरी के मुताबिक वो इससे बहुत सारे लोगों की जान बचा रहा होता है और कैंडी यहाँ पर चैलेंज करती है कि वो दोनों भाइयों में लड़ाई करवा देगी। अगले दिन जब कैंडी जब कपड़े बदल रही होती है तो जेफरी वहाँ आता है, जो कि कैंडी को देखकर अनकंफर्टेबल फील करता है। कैंडी उसके करीब आकर उसे सेड्यूस करने लगती है, लेकिन जेफरी वहाँ से भाग जाता है। उसका भाई सब कैमरे में देख रहा होता है, मगर वो भाई से कुछ भी नहीं कहता। उधर जेफरी कैंडी के करीब आने लगता है। अगले दिन जेफरी कैंडी के लिए बहुत ही अच्छा खाना बना रहा होता है। कुरी भाई को बताता है कि वो जल्दी ही अब कैंडी की सर्जरी करने वाले हैं, जिसे सुनकर जेफरी को बहुत बुरा लगता है। कुरी खाना लाने के बाद कैंडी से कुछ सवाल पूछता है। कैंडी उसे उस सवालों के जवाब गलत देती है। कुछ देर बाद जेफरी वहाँ आता है तो वो उसे अपने करीब लाती है। कैंडी को ज़्यादा करीब आता देखकर वो अपने भाई को समझाता है कि कैंडी यहाँ से बाहर जाने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है, लेकिन जेफरी अपने भाई की बातों पर यकीन नहीं करता। वो उससे झगड़ा करने लग जाता है क्योंकि जेफरी नहीं चाहता था कि उसकी बहन की तरह कैंडी भी मर जाए और दिन ब दिन कैंडी करीब आ रही थी। जेफरी उसे बताता है कि वो उसकी बहन की तरह ही दिखाई देती है, इसलिए अभी तक इन लोगों ने कैंडी को नहीं मारा। कुरी वहाँ पर आकर जेफरी को काम के लिए वहाँ से ले जाता है और कुछ देर बाद वहाँ एक बेहोश लड़के को लेकर लोग वापस आ जाते हैं और लड़के के होश में आने के बाद जिंदा ही उसकी सर्जरी करने लगते हैं। कुछ देर के बाद लड़के की दर्द की वजह से मौत हो जाती है। जेफरी कैंडी के लिए खाना लाता है। कैंडी जेफरी को मना लेती है अपने भाई को छोड़कर भागने के लिए। कैंडी के प्यार में जेफरी उसकी सारी बातें मान रहा होता है। वहाँ उसका भाई ये सब देखकर उसे मार्केट से सामान लेने के लिए बाहर भेजता है। वो कैंडी के पास आकर कहता है कि वो उसकी सर्जरी करेगा।
कुरी एक गैस लेकर देता है जिससे कैंडी बेहोश हो जाती है और वो कैंडी के होंठ सील देता है। जेफरी के आने के बाद कैंडी की ये हालत देखकर गुस्सा हो जाता है और वो कुरी को मार मार कर बेहोश कर देता है। तभी कैंडी होश में आती है और जेफरी को सिलेंडर मारकर बेहोश कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। कुछ देर के बाद दोनों भाइयों को होश आती है। फिर एक दिन एक लड़की की कॉल आती है और वो मदद मांगती है। ये दोनों उसी लोकेशन पर आते हैं। अचानक लड़की और उसके दोस्त मिलकर इन दोनों भाइयों को इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देते हैं और वो सब भी कैंडी के ही दोस्त थे। कुरी होश में आता है और देखता है कि उसकी लोकेशन पर ही उसके भाई और उसको बांध कर रखा हुआ है। कैंडी अपने साथ में कुछ कसाई भी लाती है जो जेफरी के सामने कुरी के टुकड़े टुकड़े करने वाले थे। अब उसी वक्त घर के बाहर एक डीलर आता है जो कैंडी को ऑर्गन के बदले में बहुत सारे पैसे ऑफर करता है। कैंडी उसे वहां पर कुछ देर रुकने के लिए कहती है और अंदर आकर वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुरी के ऑर्गन निकाल कर पैसों के बदले डीलर को दे देते हैं। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस तरह की मूवीज़ को हिंदी में देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि नेक्स्ट हम कौन सी मूवी को हिंदी में एक्सप्लेन करें।